तलाक के 4 साल बाद लड़की जज बन गई, पति रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता मिला। फिर जो हुआ। शहर बड़ा नहीं था मगर इतना छोटा भी नहीं कि लोग एक दूसरे की धड़कने पहचान ले। रेलवे लाइन के उस पार बसी पुरानी कॉलोनी में शाम कुछ जल्दी उतर आती थी, जैसे सूरज भी वहां की थकी हुई जिंदगियों को देखकर चुपचाप ढल जाना चाहता हो। उसी कॉलोनी की तंग गली में 2 कमरों का एक किराए का मकान था, जिसकी दीवारों पर नमी की परतें थी और छत बरसात में टपकती थी। वही खिड़की के पास रखी लोहे की मेज पर हर रात किताबों का पहाड़ लगा रहता था और उन किताबों के बीच झुकी रहती थी एक लड़की। उसका नाम था समीरा त्रिपाठी। चेहरा सादा मगर आंखों में अजीब सी चमक, जैसे अंदर कोई आग लगातार जल रही हो। वो कानून की धाराएं ऐसे याद करती थी जैसे कोई कवि कविता गुनगुनाता है। हर पन्ने के साथ उसके सपने का आकार थोड़ा और बड़ा हो जाता था। उसका सपना था जज बनने का, बड़ा पद, बड़ी कुर्सी, मगर न घमंड न दिखावा, बस अपने अस्तित्व को साबित करने की जिद। उसी घर में उसके साथ रहता था उसका पति आरव मिश्रा, दुबला पतला, साधारण कपड़ों में रहने वाला, चेहरे पर हमेशा मेहनत की थकान और दिल में अपार स्नेह। वो रोज सुबह अंधेरे में उठ जाता, जब मोहल्ला अभी नींद में डूबा होता। वो स्टोव जलाकर दूध उबालता, अदरक कूटता, फिर अपना छोटा सा चाय का ठेला धकेलते हुए स्टेशन की तरफ निकल पड़ता। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उसकी केतली से उठती भाप ही उसकी रोजी थी। हर कप चाय में उसका पसीना घुला होता, मगर उसे शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी कमाई सीधे समीरा की पढ़ाई में लगती है। जब वो घर लौटता तो सबसे पहले पूछता कि आज कौन सी धारा पढ़ी, कौन सा केस स्टडी समझा। वो कानूनी भाषा नहीं समझता था, फिर भी उसकी बातें ध्यान से सुनता जैसे कोई बच्चा कहानी सुन रहा हो। दोनों की दुनिया बहुत छोटी थी मगर उसमें अपनापन भरा था। शाम को छत पर बैठकर वे दूर जाती ट्रेनों की रोशनी देखते। हवा में कोयले की गंध तैरती रहती और समीरा कहती कि एक दिन वो अदालत में बैठेगी और इंसाफ करेगी। आरव हंसकर कहता कि उसे बस इतना चाहिए कि वो खुश रहे। मगर धीरे धीरे दुनिया की आवाजें उनके घर की दीवारों को पार करने लगी। पड़ोसी ताने मारते कि पढ़ाई से पेट नहीं भरता, रिश्तेदार कहते कि औरत का काम घर देखना है, कोई कहता कि लड़का बेकार है जो बीवी को इतनी छूट देता है। ये शब्द सीधे दिल में उतरते रहे। फिर पैसों की तंगी ने हालात और कठिन कर दिए। ठेले का लाइसेंस रुक गया, कई दिन कमाई नहीं हुई, किराया बकाया हो गया, मकान मालिक रोज दरवाजा पीटता। उसी समय जुडिशल परीक्षा की फीस भरनी थी, जेब खाली थी। उस रात आरव ने अपनी पुरानी घड़ी गिरवी रखी और सुबह चुपचाप पैसे उसके हाथ में रख दिए। समीरा की आंखों में आंसू आ गए मगर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ एहसास शब्दों से बड़े होते हैं। संघर्ष बढ़ता गया, थकान बढ़ती गई और इन्हीं मुश्किल दिनों में गलतफहमियां भी पनपने लगी। किसी ने समीरा के कान भर दिए कि आरव काम में ढिलाई करता है। किसी ने आरव से कह दिया कि समीरा किसी सीनियर के साथ ज्यादा वक्त बिताती है। दोनों बातों में सच्चाई नहीं थी मगर शक का बीज जम गया। बातचीत कम होने लगी, मुस्कानें गायब हो गई। एक ही घर में रहते हुए भी दोनों अजनबी जैसे महसूस करने लगे। रात के सन्नाटे में अनकहे सवाल हवा में तैरते रहते। फिर एक दिन छोटी सी बात पर बहस हुई और बहस आरोपों में बदल गई। आवाजें तेज हुई, दिलों की दूरी और बढ़ गई। उस रात दोनों ने अलग अलग करवटों में जागते हुए सुबह देखी। कुछ दिनों बाद समीरा ने कहा कि उसे तैयारी के लिए अलग रहना पड़ेगा। आरव ने रोकना चाहा मगर उसके सपने के सामने खुद को छोटा समझकर चुप रह गया। उसने उसका बैग उठाया और दरवाजे तक छोड़ आया। जाते समय दोनों ने एक दूसरे को देखा मगर शब्द साथ छोड़ गए। महीनों बाद फैमिली कोर्ट की ठंडी सीढ़ियों पर वे फिर मिले। हाथ में तलाक के कागज थे, आंखों में अधूरी यादें। जब साइन करने का समय आया तो कलम पकड़ते हुए उंगलियां कांप गई, जैसे कागज पर नाम नहीं बल्कि रिश्ता टूट रहा हो। बाहर हल्की बारिश थी, लोग भाग रहे थे मगर उनके भीतर सब कुछ थम गया था। कोर्ट से निकलकर दोनों अलग दिशाओं में चल पड़े। पीछे मुड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी।
वक्त धीरे धीरे बीतता गया। मौसम बदले, शहर बदला, मगर यादें वही अटकी रहीं। समीरा ने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। लाइब्रेरी की रातें, सस्ती चाय, थके हुए कदम, मगर इरादा अड़िग। और एक दिन वही लड़की काले कोट में अदालत की ऊंची कुर्सी पर बैठी थी। सामने नेम प्लेट चमक रही थी जिस पर लिखा था सिविल जज समीरा त्रिपाठी। उसकी मेहनत रंग ला चुकी थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज आ नहीं था कि किस्मत ने उसके अतीत को अभी पूरी तरह मिटाया नहीं है। उसी शहर के रेलवे स्टेशन पर धुएं और भीड़ के बीच कोई उसका इंतजार कर रहा है, और बहुत जल्द उसकी जिंदगी फिर से उसी मोड़ पर लौटने वाली है जहां से सब कुछ टूटा था। तलाक वाले दिन के बाद जिंदगी ने जैसे अचानक अपनी रफ्तार बदल ली थी। पहले जो रास्ता दो लोगों के कदमों से तय होता था, अब वो अकेली चाल में बदल गया था। समीरा ने शहर के दूसरे छोर पर एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया था, जहां खिड़की से रेलवे लाइन नहीं बल्कि सूखी दीवार दिखती थी। कमरे में बस एक लोहे का बिस्तर, एक पुराना पंखा और किताबों से भरा बैग था। पहले रातों में उसे नींद आ जाती थी क्योंकि थकान में सुकून छिपा होता था, मगर अब नींद आंखों से कोसों दूर रहने लगी। छत को घूरते हुए उसे अक्सर लगता जैसे जिंदगी ने उसके अंदर की सारी आवाजें खामोश कर दी हों। लेकिन उसी खामोशी के बीच उसने खुद से एक वादा किया कि अब वो टूटेगी नहीं। अब उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। अब वो अपने पैरों पर खड़ी होगी, चाहे रास्ता कितना भी पथरीला क्यों न हो। सुबह 4 बजे अलार्म बजते ही वो उठ जाती, नल से ठंडा पानी भरकर चेहरा धोती और टेबल लैंप की पीली रोशनी में बेर एक्ट खोलकर बैठ जाती। कानून की धाराएं उसके लिए सिर्फ शब्द नहीं थी, बल्कि हथियार बन चुकी थी। हर सेक्शन उसे याद दिलाता कि इंसाफ कमजोर लोगों की ढाल होता है, और शायद उसे खुद अपने लिए भी इंसाफ चाहिए था। दिन में वो लाइब्रेरी जाती जहां लकड़ी की कुर्सियां चरमराती थी और खिड़कियों से आती धूल किताबों पर जम जाती थी। कई बार भूख इतनी तेज लगती कि पेट में ऐंठन होने लगती, मगर वो पानी पीकर खुद को समझा लेती। जेब में पैसे गिने चुने थे, इसलिए चाय भी सोच समझ कर पीती। आसपास के लड़के लड़कियां कोचिंग से नोट्स खरीदते, नए पेन इस्तेमाल करते और वो पुराने पन्नों के पीछे लिखकर काम चलाती, मगर उसकी आंखों में हार का नाम नहीं था। लोग उसे देखकर फुसफुसाते कि तलाकशुदा लड़की अकेली कैसे रह रही है। कोई दया दिखाता, कोई तिरछी नजर से देखता, मगर उसने किसी की तरफ देखना बंद कर दिया। उसका पूरा ध्यान बस एक मंजिल पर टिक गया था। रात को लौटकर जब कमरे की चाबी घुमाती तो सन्नाटा उसका स्वागत करता। कई बार दिल करता कि किसी से बात करे, मगर फोन बुक खाली थी। तब वो खुद से बातें करती, खुद को समझाती, खुद को डांटती और फिर पढ़ाई में डूब जाती। दिनों ने महीनों का रूप लिया। पहली बार परीक्षा दी तो इंटरव्यू तक पहुंची, मगर अंतिम सूची में नाम नहीं आया। रिजल्ट देखते ही उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गई, आंखों में पानी भर आया। कमरे में लौटकर उसने किताबें दीवार पर फेंक दी। कुछ पल के लिए लगा कि सारी मेहनत बेकार गई। उसी क्षण आरव की याद आई, उसकी वो बातें याद आई जब वो कहता था कि हार मानना सबसे बड़ा गुनाह होता है। वो जमीन पर बैठी देर तक रोती रही और फिर खुद को समेटकर दोबारा किताबें उठा ली। अगले दिन से उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। नींद 4 घंटे की रह गई, बाकी समय सिर्फ पढ़ाई, नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉक इंटरव्यू। दिमाग जैसे मशीन बन गया था। सर्दियों की ठिठुरती सुबह में भी वो ठंडे पानी से नहाकर खुद को जगाती ताकि आलस पास न आए। कई बार हाथ सुन्न हो जाते, मगर पेन नहीं रुकता। उसके अंदर एक जिद पल चुकी थी कि अब जिंदगी उसे हरा नहीं सकती। दूसरी तरफ उसी शहर के दूसरे कोने में आरव की हालत भी आसान नहीं थी। ठेला छिन जाने के बाद उसने स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर छोटी केतली रखकर चाय बेचना शुरू किया। धूप में खड़े खड़े उसका रंग और झुलस गया, दाढ़ी बढ़ गई, कपड़े पुराने हो गए, मगर हर दिन वो भीड़ में चाय बांटते हुए कभी कभी अचानक ठिठक जाता क्योंकि कोई लड़की दूर से समीरा जैसी दिख जाती। फिर समझ आता कि वो सिर्फ भ्रम है। रात को दुकान समेटते वक्त वो आसमान की तरफ देखता और मन ही मन दुआ करता कि वो जहां भी हो
खुश रहे। दोनों अलग अलग रास्तों पर थे, मगर दर्द की डोर अब भी कहीं न कहीं जुड़ी थी। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और आखिर वो दिन आया जब जुडिशियल सर्विस का रिजल्ट घोषित होना था। सुबह से ही समीरा के हाथ कांप रहे थे। इंटरनेट कैफे के बाहर भीड़ लगी थी। स्क्रीन पर रोल नंबर स्क्रॉल हो रहे थे। दिल की धड़कन इतनी तेज कि जैसे कानों में गूंज रही हो। अचानक उसकी नजर अपने नंबर पर अटक गई। कुछ सेकंड तक उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने दोबारा देखा, फिर तीसरी बार देखा। वही नंबर, वही नाम। उस पल जैसे पूरी दुनिया रुक गई। आंखों से आंसू अपने आप बन निकले, होंठ कांपने लगे। सालों का संघर्ष एक पल में सामने खड़ा था। उसने पहली बार खुलकर आसमान की तरफ देखा और गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधों से बोझ उतार दिया हो। ट्रेनिंग शुरू हुई। नए शहर, नई यूनिफॉर्म, काला कोट, सफेद कॉलर, कोर्टरूम की लकड़ी की खुशबू, फाइलों की खड़खड़ाहट। पहली बार जब उसने जज की कुर्सी पर बैठकर हथौड़ा हाथ में लिया तो उसकी उंगलियों में हल्का कंपन था। सामने खड़े लोग उसे मैडम कहकर संबोधित कर रहे थे। वही लड़की जिसे कभी समाज ने कमजोर समझा था, आज फैसले सुनाने वाली थी। उसके भीतर गर्व नहीं बल्कि जिम्मेदारी का एहसास था। उसने ठान लिया कि किसी निर्दोष को सजा नहीं होने देगी। उसी पोस्टिंग ऑर्डर में उसका नाम उसी शहर के लिए आया जहां उसका अतीत दफन था। कागज देखते ही दिल एक पल को ठहर गया। यादों की परतें खुलने लगी। मगर उसने खुद को संभाला और सोचा कि अब वो पहले वाली समीरा नहीं। अब वो कानून है, न्याय है और भावनाएं उसके फैसलों पर हावी नहीं होंगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी शहर का वही पुराना रेलवे स्टेशन, वही धुआं, वही भीड़ और वही प्लेटफॉर्म उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सामना बनने वाला है। क्योंकि किस्मत चुपचाप दोनों की राहें फिर से एक बिंदु पर ला रही थी जहां अतीत और वर्तमान टकराने वाले थे। सुबह का समय था मगर आसमान पूरी तरह जागा नहीं था। हल्की धुंध प्लेटफॉर्म की पटरियों पर ऐसे तैर रही थी जैसे किसी ने सफेद चादर बिछा दी हो। लाउडस्पीकर पर टूटी फूटी आवाज में अनाउंसमेंट गूंजती और फिर शोर में खो जाती। कहीं कुलियों की लाल कमीजें भीड़ के बीच चमकती, कहीं बच्चे रोते, कहीं चाय की केतली से उठती भाप ठंडी हवा में घुलती। वही पुराना शहर, वही स्टेशन, मगर वक्त ने सबके चेहरों पर कुछ न कुछ बदल दिया था। उसी सुबह सरकारी गाड़ी धीरे से प्लेटफॉर्म के बाहर आकर रुकी। दरवाजा खुला और काले कोट में एक महिला उतरी। हाथ में फाइल, चेहरे पर सादगी भरी दृढ़ता, आंखों में पेशेवर ठहराव। ये अब कोई साधारण लड़की नहीं थी। ये सिविल जज समीरा त्रिपाठी थी। नई पोस्टिंग ज्वाइन करने से पहले उसे जिला निरीक्षण के सिलसिले में रेलवे प्रशासन से मिलना था। ड्राइवर ने सम्मान से दरवाजा खोला मगर उसने इशारे से मना किया और खुद ही सामान्य लोगों की तरह चल पड़ी। उसे हमेशा भीड़ के बीच चलना पसंद था क्योंकि वही जिंदगी असली लगती थी। प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही उसके कानों में एक साथ कई आवाजें पड़ी। ट्रेन की सीटी, पहियों की खड़खड़ाहट, चाय वालों की पुकार, अखबार बेचने वाले लड़कों की दौड़ और अचानक उस शोर में एक जानी पहचानी लय घुली। गरम चाय, ताजी चाय। यह आवाज साधारण थी मगर उसके दिल पर जैसे किसी ने दस्तक दी। वो एक पल को ठिठक गई। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ भ्रम है। इस देश के हर स्टेशन पर ऐसी आवाजें होती है। मगर फिर वही स्वर दोबारा गूंजा, इस बार थोड़ा पास से, और उसकी छाती के अंदर कुछ कस गया। कदम अपने आप उस दिशा में मुड़ गए। भीड़ को पार करते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी नजरें बेचैनी से उस आवाज के मालिक को ढूंढने लगी। तभी उसने देखा एक छोटा सा स्टील का स्टोव, उस पर उबलती केतली, बगल में प्लास्टिक के कप और पीछे खड़ा एक आदमी जिसकी पीठ झुकी हुई थी, बाल बिखरे, दाढ़ी बढ़ी हुई, शर्ट का रंग धुल धुल कर फीका पड़ चुका था। वो चाय छानते हुए बिना ऊपर देखे ग्राहकों को कप थमा रहा था। उसके हाथों की हरकतें जानी पहचानी थी। वही सावधानी, वही अंदाज, जैसे सालों पहले कोई घर में चाय बनाता था। समीरा का गला सूख गया
दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि आसपास का शोर फीका पड़ गया। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया, तभी वो आदमी मुड़ा और समय रुक गया। वो चेहरा बदला हुआ था मगर आंखें वही थी, गहरी, शांत, थकी हुई मगर सच्ची। ये आरव था, वही आरव जिसे उसने आखिरी बार कोर्ट की सीढ़ियों पर छोड़ा था। 4 सालों ने उसके चेहरे पर झुर्रियां खींच दी थी, रंग काला कर दिया था, मगर उसकी आंखों की मासूमियत अब भी जिंदा थी। दोनों की नजरें मिली और भीड़ के बीच जैसे एक खाली दायरा बन गया। न कोई आवाज सुनाई दी, न कोई हलचल महसूस हुई, बस 2 धड़कनों की टकराहट। समीरा के हाथ में पकड़ी फाइल ढीली पड़ गई, उंगलियां कांपने लगी। उसे लगा जैसे पैरों के नीचे जमीन नहीं रही। आरव भी कुछ पल उसे पहचान नहीं पाया। फिर अचानक उसके चेहरे पर हैरानी की लकीर उभरी। होंठ हल्के से खुले, मगर शब्द बाहर नहीं आए। उसने जल्दी से नजरें झुका ली, जैसे देखना भी कोई गलती हो। उसने सामान्य बनने की कोशिश की और सामने खड़े ग्राहक को चाय पकड़ा दी, मगर कप उसके हाथ से फिसलते फिसलते बचा। समीरा आगे बढ़ी, उसके कदम भारी थे। वो बिल्कुल पास जाकर रुक गई, इतने पास कि केतली की भाप उसके चेहरे को छू रही थी। उसने बहुत धीरे से कहा कि एक चाय देना। उसकी आवाज में कंपन था, जिसे शायद वही सुन सकती थी। आरव ने बिना ऊपर देखे कप भरा, हाथ आगे बढ़ाया। जब उनकी उंगलियां हल्के से टकराईं तो जैसे बिजली दौड़ गई। दोनों ने तुरंत हाथ खींच लिया। उस एक स्पर्श में 4 साल का सारा अतीत लौट आया। छत पर बैठकर हंसना, आधी रात की पढ़ाई, फीस का लिफाफा, बारिश में भीगती अदालत, सब कुछ एक साथ आंखों के सामने घूम गया। मगर अब वे अजनबी की तरह खड़े थे। आरव ने पहली बार सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी नजरों में सवाल नहीं था, शिकायत नहीं थी, बस एक शांत स्वीकृति थी, जैसे उसने जिंदगी को जैसा है वैसा मान लिया हो। समीरा को उसकी आंखों में कोई इल्जाम नहीं मिला और यही बात उसे भीतर से तोड़ गई। उसे लगा काश वो नाराज होता, काश कुछ कहता, मगर ये सन्नाटा ज्यादा भारी था। आसपास लोग आते जाते रहे, कोई इस दृश्य की गहराई नहीं समझ पा रहा था। एक कुली ने धक्का दिया तो समीरा थोड़ा लड़खड़ा गई। आरव ने सहज रूप से हाथ बढ़ाया, मगर बीच में ही रोक लिया। दोनों फिर चुप हो गए। उसने पैसे बढ़ाए। उसने लेने से मना करना चाहा, मगर नियम की तरह ले लिए। सिक्कों की खनक उनके बीच गिरती रही। वो कुछ कहना चाहती थी, शायद पूछना चाहती थी कि कैसे हो, क्या खाया, क्यों इतने दुबले हो गए, मगर उसके होंठ बंद रहे, क्योंकि अब उनके बीच रिश्ता नहीं, सिर्फ यादें थी। तभी प्लेटफॉर्म पर तेज सीटी बजी, ट्रेन आ गई। भीड़ अचानक बढ़ी, लोग धक्का देने लगे। फाइल उसके हाथ से लगभग गिर गई। वो पीछे हट गई। आरव भी ग्राहकों में उलझ गया। दोनों के बीच लोग दीवार बनकर खड़े हो गए। कुछ सेकंड में वह दृश्य टूट गया। समीरा ने मुड़कर आखिरी बार देखा। वो फिर से केतली में चाय उबाल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो, मगर उसकी उंगलियां अब भी कांप रही थी। वो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से बाहर चली गई, दिल में अजीब सी टीस, आंखों में नमी। कार में बैठते ही उसने शीशे से बाहर देखा और सोचा कि किस्मत कितनी बेरहम होती है, जो कभी साथ चलने वाले 2 लोगों को इतनी दूर फेंक देती है कि वे एक कप चाय के सहारे भी बात नहीं कर पाते। मगर कहानी यही खत्म नहीं थी, क्योंकि उसी शाम रेलवे प्रशासन ने फुटपाथ हटाने का अभियान चलाया और छोटे विक्रेताओं को पकड़कर पुलिस वैन में बैठाया गया। भीड़ में वही चाय वाला भी था जिसे सिपाही पकड़कर ले जा रहे थे, और अगली सुबह जिस अदालत में उन सबको पेश किया जाना था, उस अदालत की कुर्सी पर बैठने वाली थी जज समीरा त्रिपाठी। सुबह अदालत की इमारत हमेशा की तरह समय से पहले जाग गई थी। लंबी बरामदों में झाड़ू की खरखराहट गूंज रही थी। पुराने पंखों से धूल की गंध मिलकर एक अजीब सी गंभीर हवा बना रही थी। फाइलों के बंडल लकड़ी की मेजों पर ऐसे रखे थे जैसे किसी युद्ध की तैयारी हो। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और हर टिक के साथ एक नया फैसला जन्म लेने वाला था। उसी इमारत के मुख्य दरवाजे पर सरकारी गाड़ी आकर रुकी
और काले कोट में सधी चाल से उतरकर अंदर चली गई सिविल जज समीरा त्रिपाठी। चेहरे पर सामान्य सख्ती, आंखों में पेशेवर ठंडापन, मगर दिल के अंदर रात से जमा तूफान अब भी शांत नहीं हुआ था। क्योंकि पिछली शाम रेलवे स्टेशन पर जो हुआ वो किसी सपने जैसा नहीं बल्कि नंगी सच्चाई था। वो चाहकर भी उस दृश्य को दिमाग से हटा नहीं पा रही थी। केतली से उठती भाप, कांपते हाथ और वो पहचान भरी नजर जो बिना बोले हजार बातें कह गई थी। मगर उसने खुद को समझाया कि अदालत के अंदर कोई अतीत नहीं होता, वहां सिर्फ कानून होता है। वहां भावनाएं नहीं चलती, वहां सिर्फ सबूत बोलते हैं। उसने चैम्बर में जाकर फाइलें खोली, दिन के केस लिस्ट देखने लगी। तभी उसकी नजर एक नाम पर आकर अटक गई। नगर निगम बनाम अवैध फुटपाथ विक्रेता। नीचे कई लोगों की सूची थी और उन नामों के बीच एक नाम पढ़ते ही उसकी सांस अटक गई। आरव मिश्रा। उंगलियां कागज पर जमी रह गई। कुछ पल के लिए उसे लगा जैसे कोई उसके कानों में तेज आवाज कर रहा हो। दिल की धड़कन अचानक भारी हो गई, मगर अगले ही पल उसने खुद को संयत किया। कुर्सी पर सीधी बैठी, आंखें बंद करके लंबी सांस ली और मन ही मन कहा कि आज उसे सिर्फ न्याय करना है, ना ज्यादा ना कम। क्वार्टरों में घंटी बजी। अर्दली ने ऊंची आवाज में घोषणा की। लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। समीरा कुर्सी पर बैठी तो पूरा कमरा खामोश हो गया। सामने लकड़ी की रेलिंग के पीछे कई छोटे विक्रेता खड़े थे। थके हुए चेहरे, धूल भरे कपड़े, डरे हुए भाव। पुलिसकर्मी बगल में डंडे टिकाए खड़े थे। हर किसी की आंखों में उम्मीद और डर साथ साथ तैर रहे थे। केस शुरू हुआ। सरकारी वकील ने रटारटाया आरोप पढ़ना शुरू किया कि ये लोग अवैध अतिक्रमण कर रहे थे, रेलवे संपत्ति पर कब्जा, व्यवस्था में बाधा, कई धाराएं जोड़ दी गई जैसे बड़े अपराधी हों। समीरा शांत होकर सुनती रही। फिर उसकी नजर धीरे धीरे भीड़ में उसे ढूंढने लगी जिसे वो ढूंढना नहीं चाहती थी। और फिर वह दिखा, सबसे पीछे खड़ा, सिर झुकाए। हाथों में हथकड़ी नहीं थी, मगर हालत ऐसी जैसे खुद को दोषी मान चुका हो। आरव की शर्ट और भी फीकी हो चुकी थी। चेहरे पर दाढ़ी और गहरी हो गई थी, मगर आंखों में वही सादगी थी। उसने एक बार ऊपर देखा और जब उसकी नजर जज की कुर्सी तक पहुंची तो वो जैसे पत्थर हो गया। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि सामने वही चेहरा होगा जिसे वो जिंदगी से अलग कर चुका था। दोनों की नजरें मिली, मगर इस बार उनके बीच दूरी ज्यादा बड़ी थी क्योंकि अब उनके बीच पूरा कानून खड़ा था। समीरा ने तुरंत नजरें फाइल पर झुका ली ताकि कोई उसकी आंखों में उठता तूफान न पड़ सके। एक एक कर गवाह बुलाए गए। पुलिस ने कहा कि सबने मिलकर अवैध दुकान लगाई, मगर जब जरा हुई तो पता चला कि किसी के पास स्पष्ट सबूत नहीं। किसी ने सही तरीके से नोटिस भी नहीं दिया। सबको बस ट्रक में भरकर उठा लिया गया था। कई बूढ़े लोग थे जो सिर्फ पेट पालने आए थे। किसी के पास दवा के पैसे नहीं, किसी के घर बच्चे भूखे। हर कहानी दर्द से भरी। अदालत की हवा भारी होने लगी। फिर बारी आई आरव की। उसका नाम पुकारा गया तो वो धीरे धीरे आगे आया। कदमों में थकान थी, मगर चेहरे पर अजीब सी शांति। उसने कटघरे को हल्के से पकड़ा। उसकी उंगलियां खुरदरी हो चुकी थी। समीरा ने पहली बार उसकी आवाज सुनी जब उसने अपना नाम बताया। वही आवाज जिसने कभी सुबह सुबह उसे उठाया था। वही स्वर जो कभी चाय की खुशबू में घुला रहता था। अब उसमें थकावट थी, मगर आत्मसम्मान जिंदा था। उसने कहा कि वो कई साल से स्टेशन के बाहर चाय बेचता है। उसने कभी किसी का रास्ता नहीं रोका, बस 2 वक्त की रोटी कमाने की कोशिश करता है। उसके शब्द सादे थे मगर सच। उनमें कोई बनावट नहीं थी। उसने खुद को बेचारा साबित करने की कोशिश नहीं की, बस तथ्य रखे। ये सादगी समीरा के दिल पर चोट कर रही थी, मगर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने सवाल पूछे, पूरी प्रक्रिया का पालन किया, हर उत्तर ध्यान से सुना। उसके अंदर 2 आवाजें लड़ रही थी। एक कह रही थी कि ये वही इंसान है जिसने उसके लिए सब कुछ त्याग दिया। दूसरी कह रही थी कि अगर आज उसने भावनाओं को जगह दी तो वो खुद से नजर नहीं मिला पाएगी। उसने कानून की किताब खोली,
धाराएं देखी, सबूतों की कमी साफ थी। गिरफ्तारी परख, रिया गलत थी, केस कमजोर था। मगर फैसला सुनाने से पहले एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया, जैसे पूरी अदालत इंतजार कर रही हो। समीरा ने हथौड़ा हल्के से मेज पर रखा, आवाज गूंजी। उसने स्पष्ट और दृढ़ स्वर में कहा कि पर्याप्त प्रमाण के अभाव में सभी आरोप निरस्त किए जाते हैं। सभी विक्रेताओं को तत्काल रिहा किया जाए और प्रशासन भविष्य में उचित नोटिस के बिना कार्रवाई न करे। शब्द कानूनी थे मगर उनमें इंसानियत छिपी थी। कोर्टरूम में हलचल मच गई, लोगों के चेहरों पर राहत तैर गई। कुछ ने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। पुलिसकर्मी बड़बड़ाते हुए पीछे हट गए। आरव कुछ पल वही खड़ा रहा, जैसे समझ ही न पाया हो कि क्या हुआ। फिर उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में पहली बार चमक आई। उसने सीधे उसकी तरफ देखा। उस नजर में आभार था, सम्मान था, मगर कोई दावा नहीं, कोई पुराना रिश्ता नहीं, जैसे वो कहना चाहता हो कि तुमने न्याय किया, एहसान नहीं। यही बात समीरा के दिल को सबसे ज्यादा छू गई। वो चाहती तो कुछ बोल सकती थी मगर उसने खुद को रोका। उसने अगला केस बुला लिया ताकि दिल की धड़कनें सामान्य हो सके। मगर किस्मत शायद अभी और परीक्षा लेना चाहती थी, क्योंकि जैसे ही आरव मुड़कर बाहर जाने लगा, अचानक उसके कदम रुक गए। वो पलटा और पहली बार उसने बहुत धीरे से उसका नाम लिया। आवाज इतनी हल्की कि सिर्फ वही सुन सके, और उसी अधूरे उच्चारण के साथ उनके बीच 4 साल का सारा सन्नाटा फिर से खड़ा हो गया। अदालत की कार्यवाही खत्म होते होते शाम ढलने लगी थी। खिड़कियों से आती धूप का रंग सुनहरा होकर फर्श पर फैल गया था। लकड़ी की लंबी बेंचों पर दिन भर की हलचल के बाद थकान उतर आई थी। लोग धीरे धीरे बाहर जा चुके थे। फाइलों की सरसराहट थम चुकी थी, मगर समीरा की धड़कन अब भी सामान्य नहीं हुई थी। उसके कानों में बार बार वही धीमी आवाज गूंज रही थी, जिसमें किसी ने उसका नाम लिया था। इतने सालों बाद, इतने करीब से, उतनी ही पहचान के साथ उसने चैम्बर की कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद की तो यादों की परतें खुलती चली गई। स्टेशन की भाप, कांपते हाथ, कोर्टरूम की निगाहें और कटघरे में खड़ा वह आदमी जो कभी उसका पूरा संसार हुआ करता था। उसने खुद से पूछा कि आखिर जिंदगी इंसानों को इतने गोल गोल रास्तों से घुमाकर फिर वही क्यों ला खड़ा करती है जहां से सब टूटता है। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। अर्दली ने बताया कि बाहर कोई उससे मिलना चाहता है। उसने अन्य ढंग से सिर हिलाया और अगले ही पल दरवाजा धीरे से खुला। अंदर आरव आया, कदमों में झिझक, चेहरे पर संकोच, जैसे वो किसी बड़े कमरे में पहली बार आया हो। उसने दरवाजे के पास ही रुककर खड़े रहना बेहतर समझा। दोनों के बीच कुछ कदमों की दूरी थी, मगर उन कदमों में 4 साल का फासला भरा था। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज घूमती रही। समीरा ने महसूस किया कि इतने सालों बाद भी उसकी मौजूदगी से हवा का तापमान बदल जाता है। उसने औपचारिक स्वर में पूछा कि कोई काम था। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि बस धन्यवाद कहना था। उसकी आवाज में सच्चाई थी। उसने बताया कि आज अगर वो दोषी ठहरा दिया जाता तो शायद दोबारा खड़ा नहीं हो पाता। उसने ये भी जोड़ा कि उसने फैसला कानून के आधार पर दिया, एहसान समझकर नहीं, और यही बात उसके लिए काफी है। ये सुनकर समीरा के भीतर कुछ पिघला। उसे लगा जैसे इतने सालों में पहली बार किसी ने उसे उसकी कुर्सी से नहीं बल्कि इंसान समझकर देखा है। वो उसे ध्यान से देखती रही। उसके हाथों की खुरदराहट, आंखों के नीचे काले घेरे, माथे पर पसीने की पतली परत, ये सब गवाही दे रहे थे कि जिंदगी ने उसे आसान रास्ता नहीं दिया। उसने धीरे से पूछा कि स्टेशन पर अब भी चाय बेचते हो? उसने सिर हिलाया और कहा कि वही काम सबसे ईमानदार लगता है। कमाई कम सही मगर नींद साफ आती है। उसके शब्दों में शिकायत नहीं थी, बस स्वीकार था। फिर दोनों के बीच एक लंबी खामोशी आई जिसमें अनगिनत अधूरे वाक्य तैर रहे थे। समीरा ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा कि उस दिन कोर्ट में साइन करते समय उसने सोचा था कि शायद वो उसके बिना कमजोर पड़ जाएगी, मगर असलियत उल्टी निकली। दर्द ने उसे मजबूत बना दिया।
आरव ने जवाब में बताया कि उसने भी बहुत कोशिश की कि उसे भूल जाए, मगर हर सुबह जब चाय की भाप उठती तो उसे वही पुरानी रसोई याद आ जाती जहां कोई किताब खोलकर बैठा रहता था। दोनों हल्का सा हंसे, मगर वो हंसी अधूरी थी। उसमें मिठास कम और कसक ज्यादा थी। बाहर अचानक बादल गरजे और तेज बारिश शुरू हो गई। खिड़की के शीशे पर पानी की बूंदें दौड़ने लगी, जैसे वक्त खुद रो रहा हो। समीरा उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा कि जिंदगी ने उन्हें अलग किया, मगर शायद कुछ सिखाने के लिए। अगर वे साथ रहते तो शायद वो जज न बन पाती, और अगर वो दूर न जाता तो शायद उसे अपनी ताकत का पता न चलता। आरव ने धीरे से कहा कि कुछ रिश्ते साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए बनते हैं। ये बात सुनकर उसके गले में कुछ अटक गया। उसने सोचा था कि वो नाराज होगा, शिकायत करेगा, मगर वो तो आज भी वही इंसान था जो पहले उसकी राह आसान करता था। तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि फैसले सिर्फ अदालत में नहीं होते, कुछ फैसले दिल के अंदर भी लेने पड़ते हैं। उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा और पूछा कि अगर जिंदगी दोबारा मौका दे तो क्या वो फिर से उसके साथ चलना चाहेगा। ये सवाल हवा में ठहर गया। आरव ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने खिड़की से गिरती बारिश देखी, गहरी सांस ली और कहा कि साथ चलना मजबूरी नहीं होना चाहिए। अगर कभी चले तो अपनी खुशी से, बिना बोझ के, बिना पुराने घावों को घोए। ये जवाब सुनकर उसे राहत मिली। उसे लगा कि अब वे पहले जैसे मासूम नहीं रहे, अब वे समझदार हो चुके हैं। उसने टेबल से अपनी नेम प्लेट उठाई, कुछ पल उसे देखा, फिर मुस्कुराकर कहा कि कुर्सी की ताकत से बड़ा इंसान का दिल होता है। और शायद आज पहली बार उसने सच में न्याय किया है, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी। बाहर बारिश थोड़ी धीमी हो गई थी। दोनों साथ दरवाजे तक आए। गलियारे की लाइटें जल चुकी थी। शाम पूरी तरह रात में बदल रही थी। सीढ़ियों तक पहुंचकर दोनों रुक गए। अब रास्ते फिर अलग होने वाले थे, मगर इस बार अलगाव में कड़वाहट नहीं थी। उसने हाथ आगे बढ़ाया, आरव ने थाम लिया। यह स्पर्श पहले से ज्यादा शांत था, जैसे दो पुराने दोस्त विदा ले रहे हों। उसने कहा कि कल सुबह उसे स्टेशन जाना है। वह मुस्कुराया और बोला कि वो रोज वही होता है। अगर कभी चाय पीने का मन करे तो बिना हिचक आ जाना। ये साधारण सा वाक्य उसके दिल में गूंजता रह गया। वो सीढ़ियां उतर गया। बारिश की भीगी सड़क पर उसकी परछाई लंबी होती चली गई। समीरा देर तक वही खड़ी उसे दूर जाते देखती रही। उसे समझ आ गया था कि हर प्रेम कहानी का अंत शादी नहीं होता। कुछ कहानियां इश्क, याद और सुकून पर खत्म होती हैं। अगले दिन सुबह जब सूरज निकला तो शहर वही था, स्टेशन वही था, भीड़ वही थी, मगर दो लोग बदल चुके थे। एक अदालत में इंसाफ बांटने वाली जज और एक प्लेटफॉर्म पर चाय बांटने वाला मेहनती इंसान। दोनों अपनी अपनी जगह सही, दोनों अपने अपने तरीके से मजबूत। और शायद यही जिंदगी का सबसे सच्चा फैसला था कि प्यार हमेशा साथ रहकर नहीं, कभी कभी दूर रहकर भी जिंदा रहता है। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की नई कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।